हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे प्लेन मूवी। तो चलो शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम मूवी के मेन कैरेक्टर ब्रैड को देखते हैं, जो एक पायलट है और वो एयरपोर्ट पर आगे बढ़ते हुए अपनी बेटी से बात भी करता है। वो उसे कहता है कि मैं जल्दी से काम ख़त्म करके तुमसे मिलने आऊँगा, और फिर वो सुनकर खुश हो जाती है। और फिर ब्रैड प्लेन के केबिन में आकर के अपने साथी से मिलता है और फिर दोनों आपस में अपने अपने बारे में बातें करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ब्रैड को बाहर बुलाते हैं। यहाँ एक ऑफिसर उसे बताता है कि इमरजेंसी की वजह से तुम्हें एक कातिल को अपने साथ ले जाना होगा, और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इसका नाम टोनी है। ये जिम्मेदारी हम तुम्हें इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा समझदार हो, और इसीलिए अब वो ये बात मान जाता है। और फिर प्लेन के बाकी लोगों से आकर मिलता है और फिर ये लोग सारे पैसेंजर के बारे में बात करते हैं कि सब लोग आए या नहीं। और फिर यहाँ पर सारे पैसेंजर आके प्लेन में बैठ जाते हैं और फिर अब उड़ जाते हैं। ब्रैड अपने साथी को बताता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं बहुत जल्दी उससे मिलने वाला हूँ, और हमारा एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं है। और फिर ये लोग पूरी नाइट प्लेन में ही सफ़र करते हैं। और फिर यहाँ मौसम भी बिगड़ने लगता है और यहाँ ब्रैड परेशान नज़र आता है क्योंकि उसे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो सभी पैसेंजर को सीट बेल्ट बांधने का कह देता है और वो रेडियो के ज़रिए सेंटर पर बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि धीरे धीरे यहाँ के सारे रेडियो भी काम करना बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर बिजली का तेज झटका प्लेन से आकर लगता है और इस वजह से यहाँ पर प्लेन भी बहुत ज़्यादा हिलने लगता है। अब ब्रैड बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, इसीलिए वो सारे पैसेंजर को देखने आता है और उसे अब देख के थोड़ा रिलीफ मिलता है क्योंकि सभी लोग ठीक है। और अब तो धीरे धीरे करके लाइट भी बंद होती जाती है और यहाँ फिर एक बार प्लेन को झटका लग जाता है और इस बार तो ब्रैड नीचे गिर जाता है और उसके सिर पर भी लग जाती है। अब तो सारे पैसेंजर की हालत थोड़ी ख़राब होने लगती है। ब्रैड वापस से केबिन में आकर अपने साथी के साथ मिलकर प्लेन को संभालने में लगता है और ये टाइम इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा होता है क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई रेडियो काम करता है और ना ही स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई देता। यहाँ ब्रैड कहता है कि हमें प्लेन को नीचे ले जाना होगा क्योंकि अगर एक और झटका लगा तो शायद ये प्लेन खत्म हो जाएगा। और फिर ये लोग प्लेन को नीचे ले लेते हैं और सारे पैसेंजर यहाँ बहुत ही ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। और यहाँ एक लेडी अपना सीट बेल्ट खोल देती है और टोनी का ऑफिसर भी ऐसा ही करता है। और फिर जब प्लेन नीचे की तरफ जा रहा था तो ऊपर वाली साइड बहुत ही जोर से टकराती है और यहाँ उस ऑफिसर की मौत हो जाती है और अचानक से प्लेन नीचे आने लगता है। तभी ब्रैड और उनका साथी उसे कंट्रोल में कर लेते हैं और यहाँ पर एयर होस्टेज बताती है कि पैसेंजर की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है। और फिर ब्रैड कहता है कि सबको संभालो और अपने अपने सीट पर बैठने का बोलो क्योंकि जल्दी ही हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। और फिर ये देखते हैं कि ये लोग आइलैंड के ऊपर से गुजर रहे थे और फिर यहाँ इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए ये आइलैंड पर ही उतरने का फैसला लेते हैं और फिर कोई अच्छी सी जगह देखकर ये प्लेन को उतार देते हैं। अब ब्रैड और उसका साथी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि थोड़ी थोड़ी बिजली अभी भी प्लेन में है। अब ब्रैड सभी को नीचे उतरने का कहता है और इधर प्लेन की कंपनी का मालिक भी देख लेता है कि अचानक से प्लेन तो कहीं गायब हो गया है क्योंकि उसने प्लेन को लैंड होते नहीं देखा और अब बहुत देर से रेडियो खराब होने की वजह से उसकी बात भी नहीं हो पाई थी, इसीलिए वो परेशान भी दिख रहा था। अब एयर होस्टेज ब्रैड को आकर के बताती है कि टोनी को लाने वाले ऑफिसर की मौत हो गई है। ये बात सुनकर ब्रैड दुखी तो होता है पर वो उसे कहता है कि चलो जो भी हुआ अब बाकी पैसेंजर को अच्छे से ध्यान रखो। अब बहुत सारे लोग तो यहाँ पर यही सोच में थे कि हम यहाँ पर क्यों उतरे हैं, क्या कर रहे हैं। और फिर ब्रैड आकर के उन्हें बताता है कि इमरजेंसी की वजह से हमें यहीं पर उतरना पड़ा। प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली बची है जिससे हम बाकी की चीज़ों को ठीक कर लेंगे। तब तक आप लोग यहाँ पर आराम से रहो, आपको खाना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और रहने की जगह भी मिलेगी, इसीलिए घबराना मत, हम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। और इधर कंपनी के मालिक की मुलाकात एक रेस्क्यू एक्सपर्ट से होती है जो ऐसे लोगों को ढूंढने का काम करता है जो मुश्किल में कहीं फंसे हुए होते हैं। और कंपनी का मालिक उसे कहता है कि मुझे मेरे प्लेन की सारी डिटेल्स चाहिए कि वो कहाँ पर गया है, उसके पैसेंजर और सबका क्या हुआ, सब चीज की मुझे अच्छे से डिटेल चाहिए। ब्रैड प्लेन के पास आकर के उसे ठीक करने में लग जाता है और फिर वो देखता है कि प्लेन की पावर बिजली तो बहुत ही ज्यादा कम है, इसीलिए हमें भी इंतजार करना होगा क्योंकि यहाँ पर तो रेडियो भी काम नहीं कर रहा। और फिर वो जब इस बारे में अपने पार्टनर को बताता है तो उसका पार्टनर मैप देख के कहता है कि हम तो प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं और ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है बल्कि यहाँ पर एक प्राइवेट आर्मी का कब्जा था जो कि बहुत ही ज्यादा बुरे लोग थे और वो सारे गुंडे ही है। अगर उन्होंने हमें कोई नुकसान पहुंचाया तो गवर्नर भी हमें नहीं बचा पाएगी। और इस बात को सुनने के बाद ब्रैड कहता है कि हमें कैसे भी करके यहाँ अपनी रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ेगा और फिर हमें आकर के वो बचा लेगी और यही एक रास्ता बचा है यहाँ से निकलने का।
अब ब्रेड यहाँ पर सबके पास आता है और उन्हें बताता है कि किसी खराबी की वजह से रेडियो अभी काम नहीं कर रहा। और ये बात सुनने के बाद ये सारे लोग परेशान हो जाते हैं। अब ब्रेड कहता है कि हम लोग आइलैंड के कहीं दूसरी तरफ जा करके रेडियो को ढूंढ लेंगे और फिर हमारी टीम को यहाँ पर बुलाने के लिए कहेंगे, जो सभी लोगों को यहाँ से बचा लेगी। और मेरे साथ यहाँ टोनी जाएगा। ये कहकर वो टोनी की हथकड़ी खोल देता है और फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम यहाँ पर प्राइवेट आर्मी के हेड को देखते हैं और उसके पास एक आदमी आकर के उसे बताता है कि यहाँ पर आइलैंड पर एक प्लेन आकर के रुका हुआ है और वो भी इमरजेंसी की वजह से, और उसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स है। ये अलग अलग कंट्री से भी है। और ये बात सुनने के बाद प्राइवेट आर्मी का आदमी उसे पैसे देता है इस डिटेल को देने के लिए और फिर वो अपनी टीम को तैयार करने का कहता है। यहाँ ऐसा लग रहा था कि ये लोग इन्हें लूटने के इरादे से इनके पास जाने वाले थे। अब यहाँ जंगल में ब्रेड और टोनी भी आगे बढ़ते हैं। टोनी ब्रेड से पूछता है कि तुमने मुझे आज़ाद क्यों किया, अब तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। अब ब्रेड कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से किसी को भी खतरे में नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पर तो एक खतरनाक प्राइवेट आर्मी है जिसका तुम्हें मेरे साथ मिल करके सामना करना पड़ेगा। और फिर वो और भी बहुत सारे क्वेश्चन ब्रेड से करता है और फिर अचानक से चुप हो जाता है। और यहाँ ब्रेड जब पीछे मुड़कर देखता है तो टोनी वहाँ पर नहीं था, वो वहाँ से गायब हो गया था। यहाँ रेस्क्यू एक्सपर्ट प्लेन की जानकारी निकालने में लग जाती है और फिर वो एक वीडियो में ब्रेड को देखता है जो लड़ाई करते हुए एक पैसेंजर को बहुत मारता है और फिर उसे मारता हुआ देख के वो खुश हो जाता है। और फिर वो अपने प्राइवेट कंपनी के लीडर से बात करता है और कहता है कि आप लोग तैयार रहो, हम लोगों को कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर वो यहाँ पर हाँ बोल देते हैं। यहाँ जंगल में ब्रेड आगे बढ़ते हुए एक फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर रेडियो मशीन को ढूंढ लेता है और फिर उसे ठीक करके फ़ोन लगाता है और यहाँ हेल्पलाइन पर उसकी बात होती है और फिर वो अपने प्लान और आइलैंड के बारे में बताता है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से सामने वाला इंसान उसकी बात सुन नहीं पाता। अब उसे यहाँ पर एक आइडिया आता है कि वो ये सारी चीज़ें अपनी बेटी को लिखवा के अपने ऑफिस में बताने का कहे। और तभी एक आदमी यहाँ पर आकर के ब्रेड पर हमला कर देता है और फिर वो उसे पकड़कर बहुत ही ज़्यादा मारता है और बेहोश कर देता है। तभी ब्रेड को यहाँ पर महसूस होता है कि फिर से यहाँ पर कमरे में कोई आ रहा है और इसीलिए वो चुप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि टोनी होता है जिसने बहुत ही सारे गुंडों को मार करके उनसे हथियार ले लिए थे। और फिर वो ब्रेड को भी आवाज़ लगाता है और फिर जब ब्रेड सामने आता है तो फिर वो कुछ वेपन्स उसे भी दे देता है और फिर ये दोनों नीचे की तरफ जाते हैं और फिर उन्हें यहाँ कैमरा दिखता है जिसमें वीडियो से पता चलता है कि ये प्राइवेट आर्मी यहाँ आने वाले लोगों को किडनैप कर लेती है और फिर उन लोगों की फैमिली से बहुत सारे पैसे लेती है ताकि वो पैसे ले और बदले में इन्हें छुड़वा सके। और फिर ये लोग समझ जाते हैं कि हमारे सारे पैसेंजर अब बहुत ज़्यादा खतरे में है और फिर ये दोनों बाहर जो गाड़ी थी उसमें आकर के बैठ जाते हैं और अपने पैसेंजर की तरफ जाने लगते हैं। और इधर सारे पैसेंजर बैठे हुए थे, तभी उन्हें किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वो तो ये सोच रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि ये तो ब्रेड है, लेकिन वो ब्रेड नहीं बल्कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोग थे, वही डेंजरस प्राइवेट आर्मी के। और फिर ये लोग गोलियां चला करके इन लोगों की तरफ आते हैं और इन लोगों की गोलियों की आवाज़ यहाँ ब्रेड और टोनी भी सुन लेता है। अब प्राइवेट आर्मी का एक बंदा सभी पैसेंजर की लिस्ट मांगता है और फिर यहाँ पर एक एयर होस्टेज उसे इन पैसेंजर की लिस्ट दे देती है और फिर वो पूछता है कि तुम्हारा सीनियर पायलट ब्रेड कहाँ पर है। इस बात पर वो कहते हैं कि वो किसी काम से यहाँ जंगल में गया हुआ है लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। और फिर वो वहाँ पर एक लेडी भागने की कोशिश करती है पर वो लोग उसे गोली चला करके वहीं मार देते हैं। और ये आवाज़ सुनकर ब्रेड उनकी हेल्प करने के लिए भागता है लेकिन टोनी यहाँ उसे रोक देता है। अब ये गुंडे सारे पैसेंजर को बस में बिठाते हैं। ये लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं बंदी बना करके और उनका लीडर उनके दो साथियों को कहता है कि प्लेन में जाओ और सारे कीमती सामान को ले आओ। और फिर ये लोग सारे पैसेंजर को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। और फिर यहाँ ब्रेड टोनी पर गुस्सा करता है कि वो हमारे लोगों को यहाँ से ले गए और तुमने मुझे जाने नहीं दिया। अब टोनी कहता है कि बहुत ही बड़ी आर्मी थी वो और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोग है, अगर तुम चले भी जाते तो कुछ भी नहीं कर पाते। और ये दोनों अब यहाँ बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये उन लोगों को पकड़ लेते हैं जो प्लेन का कीमती सामान ले रहे थे। ब्रेड गन पॉइंट को रख करके उनसे पूछता है कि पैसेंजर को लेके तुम्हारा हेड कहाँ गया है और फिर वो ये बताता है कि वो खाली फैक्ट्री में वो लोग गए होंगे। इधर ब्रेड की बेटी से रेस्क्यू एक्सपर्ट को उस प्लेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उनका प्लेन कौन सा आइलैंड पर फंसा हुआ है, साथ ही वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्राइवेट आर्मी भी है। और वो इस बारे में प्लेन कंपनी के मालिक को बताता है और वो इस बात पर कहता है कि तुम अपने प्राइवेट टीम और रेस्क्यू टीम को भेजो। और फिर ये लोग जैसे तैसे करके अपनी प्लेन को
ढूंढ लेते हैं और इनके बीच फैसला होता है कि प्राइवेट टीम का लीडर सबसे पहले वहां पर जाएगा अपनी टीम के साथ। इधर ब्रैड और टोनी फैक्ट्री की तरफ जाते हैं और फिर चुपके से उसके अंदर घुस जाते हैं और फिर ये सारे गुंडे इन पैसेंजर की वीडियो बना रहे थे, ये दिखाने के लिए कि कौन सा पैसेंजर कौन सी कंट्री से है। अब प्राइवेट टीम भी इनके पास पहुंच जाती है और इन्हें जब वहां कोई भी नहीं दिखता तो टीम का लीडर प्लेन के अंदर जाकर के चेक करता है और वहां पर उसे 2 लोगों की लाश मिलती है और इसके अलावा वहां पर ब्रेड का छोड़ा हुआ टी-शर्ट भी मिल जाता है जिसमें उसने मैसेज लिखा हुआ था जो कि उस फैक्ट्री तक पहुंचने का रास्ता था। और फैक्ट्री में दोनों छुप करके उन गुंडों पर नजर रखते हैं, जिनमें से 2 गुंडों को तो वो पीछे से आकर के पकड़ लेते हैं और मुंह बंद करके उनको मार देते हैं। और फिर ये दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक रूम के बाहर पहुंच जाते हैं और उस कमरे के अंदर सारे पैसेंजर को किडनैप किया हुआ था और इधर यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए थे जिन्हें देखकर टोनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो वहां पर हथौड़े को उठा करके एक एक करके सभी को मार देता है और फिर यहाँ ब्रेड एक गुंडे से चाबी लेकर के उन सभी पैसेंजर को बाहर निकाल लेता है और फिर कहता है कि तुम सभी फटाफट से प्लेन के पास पहुंच जाओ, क्योंकि रेडियो के जरिए उन्होंने रेस्क्यू टीम को बुलवा लिया है। और फिर ये लोग सभी लोगों को बस में बिठा देते हैं और फिर टोनी उसके पास आकर के बताता है कि वहां पर तो बहुत सारे गुंडे खड़े हुए हैं तो हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे। और फिर जब ब्रेड पैसेंजर को परेशान देखता है तो कहता है कि मैं इन सभी लोगों का ध्यान भटका लूंगा और टोनी तुम सभी पैसेंजर को लेकर के यहाँ से चले जाओ। और फिर ब्रेड ये बात बोल करके वहाँ गुंडों के पास चला जाता है और उनके हेड से कहता है कि मेरी टीम यहाँ पर आ रही है और इसीलिए तुम मेरे सारे पैसेंजर को छोड़ दो। और तभी यहाँ पर कुछ गुंडे उन्हें मारने लगते हैं और उनका हेड कहता है कि ऐसे कैसे छोड़ दूँ, मैं पैसे के बगैर किसी को भी नहीं छोड़ता। और फिर जैसे ही ब्रेड को गोली मारने वाला होता है तभी प्राइवेट टीम का लीडर यहाँ पर आकर के इन पर हमला कर देती है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फायरिंग होती है और इन फायरिंग के जरिए बहुत सारे गुंडे मर जाते हैं और फिर वो ब्रेड को लेकर के यहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ गुंडों का लीडर देखता है कि दूसरे गुंडों के साथ मेरा भाई भी मारा गया तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपनी टीम को कहता है कि जल्दी करो, जाओ, किसी को भी मत छोड़ना और एक एक को ख़त्म कर देना। और फिर गाड़ी में बैठा हुआ ब्रेड उस प्राइवेट टीम से बात करता है, तब उनका हेड उसे कहता है कि हम छोटी सी प्राइवेट टीम है जो बस तुम्हें यहाँ से बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि हम कोई रेस्क्यू टीम नहीं है और इस टीम को आने में तो अभी थोड़ा टाइम है। और ये बात सुनकर ब्रेड थोड़ा घबरा जाता है लेकिन फिर कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। और फिर ये लोग प्लेन के पास आ जाते हैं और इन सारे पैसेंजर को तो टोनी यहाँ पर पहले ही ले आया था। और यहाँ पर ब्रेड सभी को कहता है कि एक प्राइवेट टीम यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आई है, अब उनकी मदद से हमें प्लेन को चला पाएंगे और फिर यहाँ से भाग जाएंगे, इसीलिए आप सब लोग प्लेन में बैठ जाओ, क्योंकि हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें आने में थोड़ा टाइम है और अगर हम यहाँ पर रहे तो वो खतरनाक गुंडों के हाथों हम लोग भी मारे जाएंगे। और ये सुनकर सभी लोग अब घबरा के प्लेन में बैठने लगते हैं और इधर ब्रेड तो प्राइवेट टीम के लीडर के साथ मिल करके प्लेन को ठीक करने में लग जाता है। अब यहाँ ये गुंडे आकर के उन पर हमला कर देते हैं और फिर यहाँ पर प्राइवेट टीम इन्हें रोकने में लग जाती है और यहाँ पर अब दोनों साइड से बहुत ही ज्यादा फायरिंग होती है। प्राइवेट टीम के सभी लोग अब उन गुंडों को मार देते हैं और फिर ब्रेड उनके लीडर को बताता है कि अगले 5 मिनट में मैं प्लेन को चला लूंगा और फिर हम सभी लोग यहाँ से उड़ जाएंगे। और फिर टोनी को बहुत ही ज्यादा थैंक यू भी कहता है कि तुमने मेरा इतना ज्यादा साथ दिया। और फिर ब्रेड यहाँ पर गोलियों के बीच में से ही भाग के अंदर आकर के बैठ जाता है और अपने दोस्त पायलट के साथ मिल करके प्लेन चलाने लगता है। और यहाँ टोनी की गोलियां खत्म हो जाती है और फिर जब वो प्राइवेट टीम का बैग चेक करता है तो उसे वहां पर पैसों से भरा हुआ एक बैग मिलता है और फिर वो पैसों को ऐसे ही छोड़ करके दूसरे बैग से गन लेकर के गुंडों को मारने लगता है। और यहाँ ब्रेड अब पूरे प्लेन को घुमा देता है और फिर ये प्राइवेट टीम भी प्लेन में चढ़ने लगती है। प्लेन कंपनी का मालिक ब्रेड को बताता है कि मैं तुम्हें कोई सेफ जगह बता दूंगा जहां तुम जा सकते हो। और फिर सभी लोग तो प्लेन में चढ़ जाते हैं लेकिन टोनी नहीं चढ़ता, क्योंकि वो पैसों से भरा हुआ बैग देख के वहां से भागने लगता है और फिर उससे जाता हुआ देख के प्राइवेट आर्मी उनके प्लेन पर हमला कर देती है और उनका हेड प्लेन के सामने रॉकेट लॉन्चर को ला करके उन्हें एक ही बार में खत्म करने का सोच रहा था, लेकिन टोनी उसे देख लेता है और इसीलिए वो उसे गोली मार के नीचे गिरा देता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। और ये देख के ब्रेड को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और फिर वो अपनी पूरी ताकत लगा के प्लेन को उड़ाने में सक्सेसफुल हो जाता है। और अब यहाँ टोनी भी बहुत खुश होता है और वो भी यहाँ से चला जाता है। ब्रेड प्लेन को आइलैंड से दूर ले जा चुका था और यहाँ पर प्लेन का मालिक ब्रेड को कहता है कि तुम यहाँ पास के एयरपोर्ट पर चले जाओ, क्योंकि ये एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा पास है। और जब ब्रेड प्लेन को ले जाने लगता है तो एक बार फिर से प्लेन डिस्ट्रॉय होने लगता है, इसीलिए ब्रेड अब दोबारा से इमरजेंसी लैंडिंग करवाता है और उनका प्लेन नीचे आने के बाद जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगता है।
अब यहाँ पर सभी लोगों की जान तो बच गई थी, इसीलिए ये सभी लोग अब बहुत खुश होते हैं। इधर प्लेन कंपनी का मालिक और उसकी टीम भी बहुत खुश होती है और यहाँ ब्रेड और उसका पार्टनर भी अब सुकून की सांस लेते हैं, क्योंकि वो उस खतरनाक आइलैंड से तो निकल गए और अब सबकी जान भी बच गई थी। और फिर कुछ टाइम में इनके रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर आ जाती है और फिर यहाँ सारे पैसेंजर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ब्रेड की बहादुरी पर बहुत ही ज्यादा तालियां बजाते हैं। और यहाँ ब्रेड भी सारे मुसाफिर को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है और उसके बाद वो अपनी बेटी से बात करता है और वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो ठीक है। और फिर ये लोग दोनों बात करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेन कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।